दोस्तों आप देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर में मुखर्जी बचाओ अभियान चल रहा है। कहीं ना कहीं ये ब्रोकर और यहाँ के लोकल लोग और कोचिंग माफिया, ध्यान से सुनिएगा, कोचिंग माफिया, अगर कोचिंग होता तो केवल मुखर्जी नगर बचाओ नहीं कहता, वो स्टूडेंटों को भी बचाओ कहता। ये केवल मुखर्जी नगर का मतलब उनका रेवेन्यू आना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को आप मेरे साथ बने रहिए और मैं तमाम चीज़ों की जानकारियाँ यहाँ के रहने वाले, वाकई में जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराने चाहता हूँ। हमारे साथ अमरेश भाई हैं और वो निरंतर छात्रों की बात हो, छात्र हित की बात हो और चाहे पढ़ाई की बात हो, हमेशा करते रहे हैं। और आइए और उनसे आपको सीधा रूबरू कराते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या है मुखर्जी नगर बचाओ और कैसे इसको लीड कर रहे हैं। अमरेश भाई, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे मुखर्जी नगर बचाओ अभियान क्या देखते हैं। देखिए, जो भी मुखर्जी नगर बचाओ की बात चल रही है, मुखर्जी नगर कभी ऐसा डैमेज स्थिति था ही नहीं कि इसको बचाया जाए। लेकिन अभी जो कोचिंग संस्थान के जाने से यहाँ के लोगों को लग रहा है कि हमारी जो रोजी रोटी की बात है, यहाँ के लोग की रोजी रोटी मकान से ही चलती है जो रेंट आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे पलायन हो जाने से उससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कोचिंग गया या केवल एक दो कोचिंग गई? नहीं, यहाँ से भी तो डिस्ट्रिक्ट कोचिंग IAS भी चली गई और संस्कृति भी शायद चली गई है, वो भी अपना नोएडा साइड में कहीं। अभी अखिल मूर्ति सर ने बोला है, दावा किया कि चाहे मुझे रोड पे पढ़ाना पड़े मैं रोड पे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कोचिंग यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। ये कैसे आप कह सकते हैं? अखिल मूर्ति सर उस दिन जो बोले, यहाँ के ब्रोकर लोग थे, मनोज तिवारी सांसद जी थे, अखिल मूर्ति सर जी थे, जो लोग भी थे, उनका एक अलग अभियान था कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या कोचिंग वाले सेफ्टी देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि एक तरफ से बच्चे जाएं और दूसरी तरफ से बच्चे निकले, जिसे विराट भवन में सुविधा है जी, जो कमर्शियल बिल्डिंग है जी, अगर वैसा होता, लॉ कोचिंग यहाँ चलती है, लॉ कोचिंग चलती है, अगर वैसा होता तो इस हिसाब का घटना ही नहीं होता। वहाँ एक कोचिंग की घटना हुई थी जो एक बच्ची मर गई थी, और जो करोल बाग की घटना हुआ वहाँ भी एक ही गेट था निकलने वाले। तो उस हिसाब के यहाँ पूरे मुखर्जी नगर में विराट भवन को छोड़ दिया जाए तो हमारे संज्ञान में या आपके भी संज्ञान में कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से हो। अगर क्या नहीं है, भवनों को दुरुस्त करना चाहिए या यहाँ से भगा दिया जाना चाहिए? अगर गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो उस गाड़ी की रिपेयर होती है और अन्य गाड़ियां चलती रहती हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई भवन खराब है तो आप यहाँ से चले जाइए? भवन रिपेयर होना चाहिए ना, उसकी मानक तय होने चाहिए ना। लड़कों को भगाने का ये जो एक चलन हो गया है, वो कैसे आप देख रहे हैं और कैसे, मतलब लड़के के मन में क्या विचार है? देखिए अविनाश जी, लड़के तो भाग नहीं रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी है। जी सर। अगर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का होता तो लड़के नहीं भागते। अगर उस हिसाब के ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि पूरा भूकंप रोधी हो, हर तरीका से फिट हो बिल्डिंग। आपको पता है इसके नीचे भी चलता था क्लास। जी सर। जो करोल बाग में घटना हुई थी, इसमें 1000 बच्चे बैठते थे जो दृष्टि का था। तो एक घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और हमारे देखने या और लोगों को भी देखने से यही होना चाहिए कि जो भारत के बच्चे किसी भी प्रदेश या जिला से आते हैं, उनका ड्रीम होता है कि हम IAS बने। अगर वहीं सेफ नहीं रहेंगे तो भाई वो पढ़ाई क्या करेंगे। एक घटना हुआ, दूसरी घटना हॉस्टल का भी हुई थी, तीसरी घटना वहाँ भंडारी बिल्डिंग थी, हुई थी, आगजनी की थी, आगजनी की। क्या ब्रोकर लोग अभी दीपक मीना भी मारा गया। दीपक मीना भी मारे गए। क्या इस सब बातों को ध्यान में रख के इस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग डेवलप नहीं करते? उसके लिए तो समय लगेगा, फिर तैयार होगा, तब तक तो मुखर्जी नगर जो उजड़ जाएगा। जो मुखर्जी नगर आज इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का UPSC का हर लड़का जानता था, उसी तरह सिविल सर्विस तैयारी करने वाला बच्चा मुखर्जी नगर को जानता था। अगर मुखर्जी नगर नहीं रहेगा तो इसका इतिहास उजड़ जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मतलब दर्दनाक हादसा ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए कोई दर्दनाक घटना नहीं है। जब घटना हुआ उसके बाद से सरकार के पास कई बार प्रतिनिधि मंडल भी दिल्ली सरकार से मिला, जिसमें आप भी थे, हम भी थे, आतिशी जी से मिला गया, और गोपाल राय जी भी थे, यहाँ के विधायक भी थे, सब लोग थे, MCD के अधिकारी थे, सचिव स्तर के भी अधिकारी थे। बातें हुई। आप बताइए, एक घटना हो गया, 2 घटना हो गया, 3 घटना भी हो गया, क्या ये लोग यही चाहते हैं कि चौथी घटना हो जाए? जो बच्चे स्वतंत्र फ्री है, वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो मुखर्जी नगर तो कभी बर्बाद ही नहीं था, इसको बचाने की क्या जरूरत है? लेकिन अभी बच्चों का जिंदगी बर्बाद होने वाला। तो ये जो मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चला हुआ है, ये फिर क्यों चलाने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी कि
देश के कहते हैं ना कि देश की दिल्ली की राजधानी में मनोज तिवारी जैसे सांसद जो कभी नहीं आए बच्चों के लिए, तमाम सालों में बच्चे शायद चेहरा भी ना देखा हो, आज जरूरत पड़ी कि मुखर्जी नगर बचाओ, उनको बचाने के लिए इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए मनोज तिवारी जी एक तो बड़े भाई के स्तर से हम उनको बता रहे हैं। कई बार हम लोग भी बुलाए, सीसेट के आंदोलन में वो आए भी थे और उन्होंने क्वालिफाइंग करने का जो बात बोला था, दिव्य कीर्ति सर के साथ उस वक्त लगे हुए थे 13 में। तो उन्होंने जितेंद्र सिंह जो माननीय उस समय पीओ के मंत्री थे वो भी आए थे, उन्होंने पास करवाया। राहुल गांधी जी भी मिले थे। मनोज तिवारी के पास बच्चे भी जाएंगे, यहाँ के लोकल भी जाएंगे, वहाँ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक के भी पास जाएंगे। उनका आना जायज था, उन्होंने अपना बात रखा। रहना नहीं रहना ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे यहाँ तभी रहेंगे जब यहाँ क्लासेज रहेंगे। आपने सही बात बोली कि उनका आना जायज था क्योंकि वो यहाँ के सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं और बच्चों के ऊपर मूड है। तो क्या बच्चे मुखर्जी नगर के किस मूड में हैं? आप तो काफी छात्रों के बीच में रहते हैं और काफी मैं देखता हूँ कि छात्र आपके साथ विचार व्यक्त करते हैं, तो उनका भी जो विचार है एक्चुअली में क्या है, वो चाहते क्या है? देखिए बच्चे यहाँ से लगभग ठीक ठाक बच्चे नोएडा चले गए हैं, जहाँ पे दृष्टि कोचिंग स्थापित है, और बच्चे जा भी रहे हैं हिंदी मीडियम के। कुछ लोग कह रहे हैं कि और कोचिंगें जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में 2 जगह, नरेला और एक कोई और जगह था कि जहाँ कोचिंग शिफ्ट कर सकती है। अभी यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से अगर ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं तो बच्चे आ जाएंगे। जब कोचिंग यहाँ आ जाएंगी तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ देखिए इकोनॉमी की प्रॉफिट लॉस की बात है, यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनकी रोजी रोटी की बात है, और बच्चों का कैरियर और सेफ्टी की बात है। जब वो सेफ रहेंगे तभी अपना कैरियर बना पाएंगे। तो जहाँ कोचिंग जाएगी वहाँ बच्चे जाएंगे। यहाँ मनोज तिवारी जी हो या केजरीवाल जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ जाए तो बच्चे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो वहीं जाएंगे जहाँ उनको क्लासेज। ये बच्चों का निजी मैटर है कि हम कहाँ जाएं। जी बिल्कुल, ब्रोकरों से, मकान मालिकों से, कोचिंगों से कोई नहीं। तो जो आज एक रेपुटेटेड टीचर मणिकांत सिंह का नाम इतिहास में महान टीचरों के नाम पे है, वो बोल रहे हैं, यहाँ के सांसद बोल रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे ब्रोकर आज जो उठ खड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये कभी समस्याओं में बच्चों के नहीं आते, लेकिन आज जब इन पे समस्या आई तो ये बच्चों से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं? इस पे आप क्या देखते हैं? देखिए मनोज तिवारी जी के बारे में तो हम पहले ही बता दिए, वो जनप्रतिनिधि हैं। जहाँ तक मणिकांत सर के बारे में बताए, आप हिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं हम अच्छे से, और उनके मतलब कई हजार बच्चे IAS IPS और PCS रैंक के अधिकारी हैं भारत के विभिन्न प्रदेशों में। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सर को ये बात को पता है कि यहाँ बच्चे रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग चाहे जितना भी सम्मेलन करवा ले, बच्चे आ जाएंगे, नोएडा से भी आ जाएंगे। कब? जब उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेफ्टी हो। एजुकेशन लेने के लिए तो हम लोग दिल्ली से आए हैं भाई, हम यूपी के नोएडा में क्यों जाके रहेंगे? दिल्ली तो इंटरनेशनल प्लेस है, सब कोई चाहता है कि हम इंटरनेशनल जगह रहें, लेकिन इंटरनेशनल जगह में जो इंग्लिश मीडियम का करोल बाग है वहां से कोचिंग शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे बन जाएगा तो बच्चे यहाँ रहेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बच्चों का है, जो मैं तमाम घूमता हूँ और लोगों से मिलता पूछता हूँ, वो कहते हैं भैया रूम रेंट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मनमानी तरीके से वसूली हो रही है। अगर हम कहते भी हैं तो हमें कहते हैं हटा देते हैं या बढ़ा देते, रहना रहो नहीं रहना। 10-10 हजार, जहाँ चिड़िया का घोंसला 5,000 लायक भी नहीं, वो 10-10 हजार के हैं। वो अगर रूम रेंट सस्ता हो जाए तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हम रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा हो सकता है कि हम वहां से यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। उस पर क्या बच्चों का क्या राय है? देखिए इसका 2 रीजन है। बच्चे जिनका कोचिंग है, यहाँ से नोएडा जाने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा, मेंटली प्रिपेयर होने में आपको 1 घंटा लगेगा। आप भी छात्र रहे हैं, ये लोग भी छात्र हैं, सभी लोग छात्र रहे हैं। आज यहाँ से तो करोल बाग बच्चे नहीं जाने के लिए कतराते हैं। हमारे जो आपके मित्र हैं इंग्लिश मीडियम के, 1-2 महीना जाते हैं, वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। अगर बच्चे यहाँ से चले जाएं वो अलग बात है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि आए जाएं कहाँ रहें, लेकिन मोस्टली बच्चे वहीं रहेंगे जहाँ कोचिंग रहेगी। विकास सर के अंडर में, अंडर या कह लीजिए कि उनके कोचिंग में 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम का प्रतिनिधित्व विकास सर दृष्टि कर रही है। 20,000। अब 20,000 बच्चे का यहाँ से जाना, हमको लगता है यहाँ 4-5 हजार बच्चे हैं। 20,000 का मतलब गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, पूरा ये कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम का पूरा एक बोलबाला है उनके पास। चला जाएगा, ठीक है। और एक बात आप पहले कहे थे कि यहाँ हब है, पहले उस हिसाब से कोई कोचिंग संस्थान नहीं था जो 100-150 से ज्यादा बच्चे को पढ़ाए। जब हम यहाँ पे आए थे पढ़ने,
2014 की बात है, तो क्या बोलता है, अशोक सिंह के पास पढ़ने गए। जी जी वो अशोक सिंह उस समय का बहुत नामी टीचर थे। जी। हम पटना से सुने थे कि अशोक सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम उन्हीं के पटना पास से सुना है, यहाँ चले आए। चले आए अशोक सिंह के पास। लेकिन उनका जो आवाज था, अब चूंकि उम्र का ढलान था, जब हम आए तो काफी मतलब उनका उम्र ढल चुका था। जी जी तो 150 बच्चे होंगे, तो 150 से 200 बच्चे रहने के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन यहाँ बच्चे को लगभग 550, 600, हजार बच्चे को एक साथ बैठा के पढ़ाना, बड़ा माननीय इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में बाकायदे यहाँ के जितने कोचिंग संस्थान हैं, आप देखें कि सील भी हुआ, उसको स्टडी करवाया। दिल्ली सरकार के जो आतिशी जी हैं, उनके संरक्षण में इसका जांच कराया गया कि बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसीलिए नरेला एक और जगह जो है वहाँ पे एसएससी के लिए बोला जा रहा है। बोला सर एक था। क्वेश्चन आपसे, कि ये घटना हो गई तो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकारें जग रही हैं। देश के किसी अन्य कोने, जो कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसा होने के बाद देश के छोटे छोटे कोने में अगर ऐसा ही घटना घटती होगी, तो वहां पे कैसे सरकारें, क्या अभी भी वहां सो रही हैं? क्या जरूरत है पूरे देश में ये मुहिम चलाने की कि इस तरीके की समस्याएं ना आए? देखिए, मुहिम चलाने की बात है तो आजकल बच्चे काफी अवेयर हैं। जैसे दिल्ली में घटना घटी, तो यूपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, समझ रहे हैं ना। जैसे कोटा में कई बार आप देखते हैं बच्चे फांसी लगा लेते हैं या कूद गए हैं उस तरह। तो सब जगह बच्चे अवेयर हैं, और सोशल मीडिया की जमाना है, लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जा रहे हैं। जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे सरकार संज्ञान लेंगी। सरकार तभी संज्ञान लेंगी जब वहाँ के बच्चे अवेयर होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में मॉब से सरकार चलती है, मॉब के हिसाब से ही सारे काम होती है। जी जी यहाँ के बच्चे जब प्लान करने लगे, तो यहाँ के ब्रोकर, टीचर, जो लोग अभी यहाँ पे है, वो बोले, माननीय सांसद जी भी आए, बोले कि नहीं आप लोग सेफ हैं। तो उनके कह देने से बच्चे सेफ नहीं है। जब बच्चों को सेफ लगेगा कि हम यहाँ हैं, वो रहेंगे। हम भी यहीं अभी रह रहे हैं। जो यहाँ पे जो बच्चे बात कर रहे हैं कि रूम रेंट कम हो, नोएडा में भी तो रूम 8,000 10,000 की जो बातें सुनी जा रही हैं, तो वहां भी तो महंगाई बढ़ गई, तो अंतर क्या मिला? सर देखिए, नोएडा का जो डेवलपमेंट बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में की थी, कल ही हम गए भी थे वहाँ पे, नोएडा सेक्टर 52 में एक पार्टी थी, उसमें वहाँ रहना और यहाँ रहना, दिल्ली आसमान की फर्क है। अगर आप लोटियन जोन में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो लोटियन जोन मान लीजिए इकोनॉमिक क्लास हो गया, और नोएडा थर्ड इकोनॉमिक्स क्लास हो गया, ठीक है। तो नोएडा में पूरा ग्रीन एरिया है, आप वहाँ रहिएगा, आपके लिए अच्छा हवा, पानी, सब चीज ठीक है। ये जो भी दिवाली का पोल्यूशन इवेंट आर्ट चलेगा, सारी समस्याओं से दूर। वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया का भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है। यहाँ भी पोल्यूशन तो रहता ही है, ज्यादा व्हीकल्स है यहाँ पे, पेड़ पौधे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से नोएडा में। नोएडा आप रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। सर एक चीज बताइए, जैसे कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ जब गिरता है बरगद का, तो अपने आसपास छोटे पेड़ों को दबा देता है, कुचल देता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि कोचिंग यहाँ से जब जा रही है, तो बहुत सारे कोचिंगों को उसका कहीं ना कहीं पीछे से ये बातें निकल के आ रही हैं कि उसका हाथ है कि कोचिंगें बंद करा रही, ताकि जब सारी कोचिंग यहाँ सटेगी तो उसके पास बच्चे वापस जाएंगे। शायद ये भी एक हो रहा है कि दृष्टि दबाव दे रही है सरकार और एमसीडी को। देखिए, हम विकास दीपकीर्ति सर से पढ़े हैं, और आज भी हमारे संबंध उनसे अच्छा है। एक दो बार हमारा मिलना भी हुआ। अखिल मूर्ति सर से भी हमारे अच्छे संबंध है, फोन से भी बात होते हैं। ये एलिगेशन लगाना, अगर कोई लगा रहा है कि एक बड़ा बरगद का पेड़, ये कहावत है कि हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। दिखाने का, थोड़ा डिस्टेंस पे, खाने का अलग, दिखाने का अलग होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे है कि विकास सर जा रहे हैं, लोगों पे दबाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास सर जब जा रहे हैं, यहाँ से क्राउड जा रही है, यहाँ कई रूम खाली हो चुके हैं। हाँ मैंने देखा जी। और यहाँ पे जो 8,000, 10,000, 11,000, 13,000 में रूम थे, अब 5,000 में। अभी राकेश भैया से बात कर रहे हैं, 1,000 2,000 बच्चे बता रहे हैं रेंट कम हो गया। 5,000 में रूम लिया है जो 10,000 का रूम था, ठीक है। तो आपका भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। जब रूम रेंट कम हो रहा है, विकास सर की कोचिंग जा रही है, विकास सर पे किसी प्रकार के एलिगेशन लगाना कि उनके जाने से दबाव में कोई कोचिंग जा रहे, नहीं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जा रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी नियम बना सकते हैं, लॉ की बात हो रही है। लॉ की बात रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सर्वोपरि हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला होगा उसका वो अध्यादेश लाके पलट देंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि बच्चों के लिए अब अनुकूल नहीं है,
क्योंकि अब अनुकूल इसलिए नहीं है, अशोक सिंह 150 बच्चों को पढ़ाते थे, अब कोचिंग में 500,000 बच्चे पढ़ते हैं एक एक रूम में। एक रूम में। अगर एक बार कुछ मान लीजिए शॉर्ट सर्किट जो हुआ था भवन में, वहाँ मुखर्जी नगर, यहाँ इसमें हो जाता 600 बच्चे, एक गेट से कैसे लगेंगे? सब आग लग जाएगा तो सब बच्चे ऊपर से छलांग नहीं मारेंगे, छलांग जी, मारेंगे जरूर, तो भी मतलब डिजास्टर हो जाएंगे। और बच्चियों का तो बुरा हाल है, जो हाँ, समस्या है हो जाएगी। और यहाँ पे स्केचिंग भी होती है, चोरी भी होती है, इस बात को लोकल लोगों को भी पता है। और ये तो भी- लोग बच्चे कहते हैं कि पुलिस और यहाँ के लोगों से मिली भगत है। सर देखिए, प्रशासन के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, क्योंकि जब हम पटना में पढ़ते थे तो सुने थे कि कोई वो शायद डीजीपी के कोई रिश्तेदार थे या डीआईजी थे, उनका पर्स चोरी हो गया ट्रेन में, स्लीपर में बैठ गए थे। उन लोग तो वो बड़े अधिकारी बैठते हैं एसी में, वो भी फर्स्ट एसी में बैठते हैं, तो उनका पर्स चोरी हो गया था। 2 घंटे के अंदर में पटना के डीजीपी साहब ने संज्ञान लिया, पेपर में आया, 2 घंटा के अंदर में पर्स स्लीपर में चोरी हुआ मिल गया। क्यों? क्योंकि जो चोरों का नेक्सस होता है प्रशासन को पता होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिशियन प्रशासन को सब पता होता है। सबका हिस्सा बटा है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन संरक्षण होता है तभी कोई अपराधी अपराध करता है। देखिए, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं, प्रशासन के लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, कुछ अधिकारी गलत होते हैं, इसका मतलब हम सब पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये अमरेश जी थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पे हमारे साथ राय रखी, अपनी अपनी विवेचना रखी, और हम तमाम और जानकारियां आपके साथ साझा जरूर करेंगे। आपको भी जो अपनी निजी हित और जो जानकारियां चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से चैनल पे जरूर बताएं, और मैं उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा और तमाम लोगों से दिलवाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।